श्री मद्भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 34। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हन्तास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे स्पत्नान्। द्रोण और भीष्म तथा जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य सभी मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों को तुम मारो। तुम व्यथा मत करो और युद्ध करो। युद्ध में तुम निस्संदेह वैरियों को जीतोगे। व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, परम पूजनीय पूज्य महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से महाराज जी के पावन चरणों में अनंतानंद दंडवत नमन करते हुए महाराज जी के आज्ञा और आशीर्वाद से व्याख्या शुरू करते हैं। व्याख्या। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हन्तास्त्व जहि। तुम्हारी दृष्टि में गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य जितने प्रतिपक्ष के नामी शूरवीर हैं तथा अन्य जितने प्रतिपक्ष के नामी शूरवीर हैं जिन पर विजय करना बड़ा कठिन काम है। स्टार लिख के दिया है नीचे। भीष्म, द्रोण और कर्ण अपनी शूरवीरता के कारण संसार में प्रसिद्ध थे, अतः इनको जीतने में कठिनता थी। जयद्रथ तो ऐसा कोई नामी शूरवीर था नहीं, पर उसको एक वरदान था कि दूसरा सिर कोई पृथ्वी पर गिरा देगा तो उस सिर गिराने वाले के सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। जयद्रथ तो ऐसा कोई नामी शूरवीर था नहीं, पर उसको एक वरदान था जयद्रथ को कि तुम्हारा सिर कोई पृथ्वी पर गिरा देगा तो उस के सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, अर्थात उस सिर गिराने वाले के सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इस वरदान के कारण जयद्रथ को मारने में कठिनता थी। तो कहते हैं कि तुम्हारी दृष्टि में गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य जितने प्रतिपक्ष के नामी शूरवीर हैं जिन पर विजय करना बड़ा कठिन काम है, उन सब की आयु समाप्त हो चुकी है, अर्थात वे सब काल रूप मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। इसलिए हे अर्जुन, मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों को तुम मार दो। भगवान के द्वारा पूर्व श्लोक में मयि वैते निहिताः पूर्वमेव और यहाँ मया हन्तास्त्वं जहि कहने का तात्पर्य यह है कि तुम इन पर विजय करो, पर विजय का अभिमान मत करो, क्योंकि ये सब के सब मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। मया हन्तास्त्वं जहि। मेरे द्वारा मारे हुए को तुम मारो। तुम इन पर विजय करो, पर जिस विजय का अभिमान मत करो, क्योंकि ये सब के सब मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। मां व्यथिष्ठा युध्यस्व
अर्जुन पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य को मारने में पाप समझते थे। यही अर्जुन के मन में व्यथा थी, यही अर्जुन के मन में व्यथा थी। अतः भगवान कह रहे हैं कि वह व्यथा भी तुम मत करो, अर्थात भीष्म और द्रोण आदि को मारने से हिंसा आदि दोषों का विचार करने की तुम्हें किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं है। तुम अपने छात्र धर्म का अनुष्ठान करो, अर्थात युद्ध करो। छात्र धर्म का अनुष्ठान करो, अर्थात युद्ध करो, इसका त्याग मत करो। अगला पद है जेतासी रणे स्पतनान। इस युद्ध में तुम वैरियों को जीतोगे। स्पतनान वैरियों को। इस युद्ध में तुम वैरियों को जीतोगे, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि पहले गीता दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि हम उनको जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे, इसका हमें पता नहीं। इस प्रकार अर्जुन के मन में संदेह था। यहाँ 11वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप देखने की आज्ञा दी, तो उसमें भगवान ने कहा कि तुम और भी जो कुछ देखना चाहो वह देख लो। 7वां श्लोक, अर्थात किसकी जय होगी और किसकी पराजय होगी यह भी तुम देख लो। फिर भगवान ने विराट रूप के अंतर्गत भीष्म, द्रोण और कर्ण के नाश की बात दिखा दी, और इस श्लोक में वह बात स्पष्ट रूप से कह दी कि युद्ध में निस्संदेह तुम्हारी विजय होगी। युद्धस्व जेतासी रणे स्पतनान। युद्ध करो, युद्ध में वैरियों को जीतोगे। जेतासी, तो ये स्पष्ट रूप से कह दिया। अगला यहां तक हो गया विशेष बात। साधक को अपने साधन में बाधक रूप से नाशवान पदार्थों का, व्यक्तियों का जो आकर्षण दिखता है उससे वह घबरा जाता है कि मेरा उद्योग कुछ भी काम नहीं कर रहा, अतः यह आकर्षण कैसे मिटे। साधक को होता है जो साधना कर रहा है, तो साधना में उसकी बाधा रूप में पदार्थ और व्यक्तियों का आकर्षण उसको दिखता है जो कि नाशवान है, और वो बाधा डालते हैं तो वह घबरा जाता है कि मेरी मेहनत, मेरा उद्योग, मेरी साधना काम नहीं कर रही, और सोचता है कि यह आकर्षण कैसे मिटे जो मेरा पदार्थों में और व्यक्तियों में है। भगवान मयि वैते निहता पूर्व में और मया हंतास्त्वम जही पदों से ढांढस बंधाते हुए मानो यह आश्वासन देते हैं कि तुम्हारे को अपने साधन में जो वस्तुओं आदि का आकर्षण दिखाई देता है और वृत्तियां खराब होती हुई दिखती हैं, ये सब के सब विघ्न नाशवान हैं और मेरे द्वारा नष्ट किए हुए हैं, इसलिए साधक इनको महत्व ना दे। तो जैसे वहां भीष्म और द्रोण, कर्ण आदि को भगवान ने कहा कि यह मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं पहले ही। मया हंतास्त्वम, तो इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम तो केवल यश ले लो, तुम तो केवल निमित्त बन जाओ, तुम तो माध्यम बन जाओ, पर अभिमान मत करना कि मैंने मारा है, बस इतना काम करना है। तुम विजय करो इन पर, और विजय का अभिमान मत करो। क्यों? क्योंकि ये मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। ऐसे ही जो साधक को साधना में विघ्न दिखाई देते हैं, और मुख्य विघ्न तो यही होता है, संसार का आकर्षण। संसार में क्या है? वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, या तो किसी जीवित पुरुष या स्त्री से मोह होगा, वही तो आकर्षण है, या फिर पदार्थों से मोह या आकर्षण होगा, आसक्ति होगी। तो दो ही चीजें विघ्न पड़ती हैं, विघ्न डालती हैं साधना में, पदार्थों और व्यक्तियों का आकर्षण। चूंकि वो नाशवान है, तो भगवान कह रहे हैं कि तुम परवाह मत करो, तुम अपनी साधना करो, तुम साधन पथ में डटे रहो, चाहे विघ्न दिखाई देता है
चाहे तुम घबरा जाते हो, चाहे गिर जाते हो, फिर भी चलते रहो बस। साधना में घबराहट होती है कि कैसे होगा, तो भी चलते रहो। गिर जाते हो, साधना से नीचे गिर जाते हो, तो भी चलते रहो। कुछ हो नहीं रहा, ऐसा लगता है कुछ किसी को जीत नहीं रहे, ये वृत्तियां तो वैसे की वैसे, इनको जीत नहीं पा रहा हूं मैं, तो भी चलते रहो, विजय की ओर बढ़ते रहो। क्यों? क्योंकि अपने साधन में जो वस्तुओं आदि का आकर्षण दिखाई देता है और वृत्तियां खराब होती हुई दिखती हैं, ये सब के सब विघ्न नाशवान है और मेरे द्वारा नष्ट किए हुए हैं, इसलिए साधक इनको महत्व ना दे। बस महत्व ना दे, चलता रहे, अपने आप मिट जाएंगे, क्योंकि भगवान द्वारा मिटे ही हुए हैं, नष्ट किए हुए हैं। दुर्गुण दुराचार दूर नहीं हो रहे हैं, क्या करूं? ऐसी चिंता होने में तो साधक का अभिमान ही कारण है, और ये दूर होने चाहिए और जल्दी होने चाहिए। इसमें भगवान के विश्वास की, भरोसे की, आश्रय की कमी है। जब हम कहते हैं कि मेरे अंदर के जो दुर्गुण हैं, दुराचार हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, या जो भी दुराचार है वो दूर नहीं हो रहे, क्या करूं? ऐसी अगर चिंता हो रही है तो अपने साधना का अभिमान है, साधक का अभिमान है ये। क्योंकि परमात्मा पर अगर छोड़ दिया जाए, परमात्मा के शरणागत होया जाए, तो फिर ये बात उठ नहीं सकती। क्योंकि दुर्गुण है तो है, अब परमात्मा चाहता तो है, परमात्मा मिटाएगा तो मिटा देगा। हम अपने कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन अगर हम चिंता कर रहे हैं कि दुर्गुण दुराचार दूर नहीं हो रहे, तो यह हमारा अभिमान है, पूरे शरणागत नहीं हुए। और ये दूर होने चाहिए और जल्दी होनी चाहिए। इसमें भी भगवान पर जो भरोसा है, जो विश्वास है, जो आश्रय है, उसकी कमी है। शरणागत की, अभी शरणागत हुए नहीं भगवान के पूरे। शरण्य में जिसके हम शरण जा रहे हैं, उनके प्रति पूर्णता समर्पण भाव हुआ नहीं हमारा अभी। तो इसमें भगवान के विश्वास की, भरोसे की, आश्रय की कमी है। जब हम कहते हैं ये दूर होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए, जल्दी मुझे कुछ प्राप्त होना चाहिए। दुर्गुण दुराचार अच्छे नहीं लगते, सुहाते नहीं, इसमें दोष नहीं है, दोष है चिंता करने में। इसलिए साधक को कभी चिंता नहीं करनी। दोष ये नहीं कि दुर्गुण दुराचारों को अच्छा समझे और ये सुहाते नहीं, ये तो अच्छी बात है, इसमें कोई दोष नहीं। पर अगर वो चिंता करता है कि ये दूर नहीं हो रहे, जल्दी होने चाहिए, तो ये जो चिंता करना है, ये साधक को नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं, मेरे द्वारा मारे हुए को तू मार। इस कथन से यह शंका होती है कि काल रूप भगवान के द्वारा सबके सब मारे हुए हैं, तो संसार में कोई किसी को मारता है तो वह भगवान के द्वारा मारे हुए को ही मारता है। अतः मारने वाले को पाप नहीं लगना चाहिए। इसका समाधान यह है कि किसी को मारने का या दुख देने का अधिकार मनुष्य को नहीं है। उसका तो सबकी सेवा करने का, सबको सुख पहुंचाने का ही अधिकार है। अगर मारने का अधिकार मनुष्य को होता तो विधि निषेध अर्थात शुभ कर्म करो, अशुभ कर्म मत करो, ऐसा शास्त्रों का, गुरुजनों और संतों का कहना ही व्यर्थ हो जाएगा। वह विधि निषेध किस पर लागू होगा? अतः मनुष्य किसी को मारता है या दुख देता है तो उसको पाप लगेगा ही, क्योंकि वह उसकी राग द्वेष पूर्वक अनधिकार चेष्टा है। परंतु क्षत्रिय के लिए शास्त्र विहित युद्ध प्राप्त हो जाए तो स्वार्थ और अहंकार का त्याग करके कर्तव्य पालन करने से पाप नहीं लगता, क्योंकि यह क्षत्रिय धर्म का स्वधर्म है। तो आम इंसान ऐसा करेगा राग द्वेष के वश होकर के, तो वो गलत हो जाए। क्योंकि मनुष्य जब किसी को मारता है या दुख देता है तो उसको पाप लगता है। यहाँ क्षत्रिय की बात हो रही है और युद्ध जैसी स्थिति प्राप्त हो गई अपने आप ही। युद्ध करना नहीं चाहते, बड़ी कोशिश की, लेकिन अब वो कई प्रयास करने के बाद भी युद्ध
अवश्यम भावी हो गया। जैसे राम जी भी रावण से युद्ध नहीं करना चाहते थे, कितनी बार संदेश भेजा, हनुमान जी द्वारा भेजा, फिर विभीषण ने भी समझाया, फिर अंगद जी गए, लेकिन कोई रावण की तरफ से कोई सही उत्तर नहीं मिला। तो वो तो युद्ध करने के लिए तैयार था, तो युद्ध ही करना चाहता था, तो फिर युद्ध करना अवश्यंभावी हो गया। तो ऐसे ही यहाँ भी कई बार समझाया गया, अंत में भगवान स्वयं गए हैं कि चलो 5 गांव ही दे दो, लेकिन नहीं माने, तो युद्ध अवश्यंभावी हो गया। क्योंकि अब जो बात थी वो राज्य की नहीं रही, धन जमीन की नहीं रही, वह बात आ गई धर्म पर। क्योंकि अब तो बिल्कुल अधर्म हो गया ये, मतलब कुछ भी नहीं देना चाहते, यह तो बिल्कुल अधर्म हो गया। जीने के लिए आवश्यक राज्य भी नहीं देना चाहते, आवश्यक गांव भी नहीं देना चाहते, ताकि वे अपने जीवन यापन एक राजा की तरह कर सकें। राजा की तरह नहीं तो एक बेहतर ढंग से कर सके, तो 5 गांव ही मांगे थे, तो वो नहीं मान रहे, तो यहाँ फिर ये धर्म युद्ध हो जाता। इसलिए धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वते संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, तो धर्म युद्ध था ये। ऐसे हमारे जीवन में भी होता है। अगर हम बिल्कुल झुक जाते हैं, कितना झुकेगा? सीधा खड़ा हुआ व्यक्ति थोड़ा झुका, फिर और झुका, फिर और झुका, और एक ऐसी स्थिति आ जाती है झुकते हुए कि अब गिर जाएगा, वो और झुका तो गिर जाएगा। वहां से फिर धर्म शुरू होता है। धर्म तो पहले भी है कि जो विनती कर रहा है, कह रहा है दूसरों को कि इस तरह से ये मत कीजिए या ऐसे कीजिए, समझा दिया, फिर भी नहीं मान रहे, तो फिर धर्म युद्ध जरूरी हो जाता है। तो वही बात है यहाँ पर कि मनुष्य किसी को मारता है या दुख देता है, आम मनुष्य, तो उसको पाप लगेगा, क्योंकि यह उसकी राग द्वेष पूर्वक अनधिकार चेष्टा है। अगर राग द्वेष के वश होकर के किसी को हम मारते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं, तो वो तो अनधिकार चेष्टा है, वो तो पाप लगेगा बहुत भारी। परंतु अगर राग द्वेष हटा करके शास्त्र विहित युद्ध प्राप्त हो जाए, जैसे यहाँ, परंतु क्षत्रिय के लिए शास्त्र विहित युद्ध प्राप्त हो जाए, तो स्वार्थ और अहंकार का त्याग करते करके कर्तव्य पालन करने में पाप नहीं लगता, क्योंकि यह क्षत्रिय धर्म का स्वधर्म है। अब पड़ोसी देशों में मान लीजिए युद्ध होता है, तो अपने अपने देश के लिए योद्धा, सैनिक, शूरवीर लड़ते हैं और मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं। वो उनका अपना कर्तव्य पालन है, उसमें एक दूसरे को मार देते तो उनको पाप नहीं लगता, बल्कि जो युद्ध में मारे जाते हैं उनके स्वर्ग की प्राप्ति होती है उनको। जैसे अर्जुन के लिए कहा था कि जीत जाएगा तो धरती का राज्य भोगेगा, और युद्ध में मारा जाएगा तो स्वर्ग का राज्य भोगेगा। जित्वा भोक्ष्यसि महिम, पृथ्वी का राज्य भोगेगा, ऐसे करके था। तो क्षत्रिय के लिए शास्त्र विहित युद्ध प्राप्त हो जाए तो स्वार्थ और अहंकार का त्याग करके कर्तव्य पालन करने से पाप नहीं लगता। उसमें राग द्वेष नहीं होना चाहिए, और स्वार्थ का कि मैंने राज्य जीतना, इस तरह का स्वार्थ नहीं होना चाहिए, अहंकार भी नहीं होना चाहिए। अगर स्वार्थ और अहंकार का त्याग करके कर्तव्य पालन किया जाए, और क्षत्रिय के लिए बता रहे हैं, और शास्त्र विहित युद्ध प्राप्त हो जाए, तो फिर उसे पाप नहीं लगता, क्योंकि वह क्षत्रिय का स्वधर्म है। लेकिन मुख्य बात यहाँ याद रखने की कि राग द्वेष रहित और स्वार्थ और अहंकार का त्याग करके, अगर ये चीज है, फिर तो आप किसी की, मतलब राग द्वेष के बिना, स्वार्थ और अहंकार के बिना अगर आप अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, उसमें पाप नहीं लगता। और हमें ऐसा लगता है इसमें तो चाहे किसी की हत्या भी हो जाए तो भी पाप नहीं लगेगा, लेकिन स्वार्थ और अहंकार नहीं होना चाहिए।
धर्म युद्ध होना चाहिए, धर्म पर चल करके। तो यह बड़ी सूक्ष्म बात है, मोटा मोटा यहाँ समझा दिया है, जितना कि यहाँ लिखा है उतनी ही बात करते हैं। तो अगर आम मनुष्य मारता है तो वो अनधिकार चेष्टा है, उसको पाप लगेगा, क्योंकि किसी को मारना, किसी को दुख देना जीव मात्र को, यह पाप है। क्योंकि सामने जिसको हम दुख दे रहे हैं वह हमारा ही अंश है, सभी परमात्मा के अंश हैं, और उस नाते से जो सामने है वह भी हमारा ही हिस्सा है। इसलिए उसको कष्ट दिया समय हमने खुद को ही कष्ट दिया है, उसको मारा हमने खुद को ही मारा, तो ये पाप होता है, क्योंकि हम अपने ही हाथों से अपनी ही बाह को काट रहे हैं, ऐसा कुछ है। तो अगर आम आदमी करता है तो राग द्वेष पूर्वक अनधिकार चेष्टा है। राग द्वेष पूर्वक अगर करता है तो अनधिकार चेष्टा, हाँ धर्म के लिए कोई करता है। अगर आप, अब मान लीजिए आपकी धर्म पत्नी है या आपके संपत्ति है, कोई अनधिकार चेष्टा कर रहा है उसको छीन लेने की, तब तो धर्म आज्ञा देता है उसकी हत्या करने की, तो वो जायज है। तो ऐसी बात है, आएगा भी कहीं ये कि किस किस की हत्या कर देनी चाहिए, वो पाप नहीं लगता। आया था एक बार, जो किसी के फसल को जो आग लगा देता है, इनको आत्ताई कहा गया है। किसी की पत्नी चुरा लेता है वो, इस तरह के जो है उनको आत्ताई माना गया है, उनको पाप नहीं लगता मारने में। और यहाँ क्षत्रिय की बात हो रही है, तो क्षत्रिय के लिए शास्त्र विहित युद्ध प्राप्त हो जाए, अपने आप प्राप्त हो जाए। जैसे अब देश के प्रधानमंत्री ने तय कर लिया कि युद्ध होगा, तो सैनिक तो लड़ रहे हैं, तो उनको अपने आप प्राप्त हो गया। तो उनमें ना तो उनका स्वार्थ है कोई, ना उनका अहंकार है। उन्होंने तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार, सैनिक धर्म के अनुसार जो शास्त्र विहित अनायास युद्ध प्राप्त हो गया है। आजकल तो शास्त्र विहित होता नहीं, लेकिन फिर भी उनको तो आज्ञा का पालन करना है अपने अपने देश के प्रधानमंत्री का। तो वो युद्ध करते हैं और मारे जाते हैं या मारते हैं दूसरों को, तो उनको कोई पाप नहीं लगता, बल्कि वे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो स्वार्थ और अहंकार का त्याग करके कर्तव्य पालन करने से पाप नहीं लगता, क्योंकि यह क्षत्रिय धर्म का, क्षत्रिय का स्वधर्म है। परिशिष्ट भाव, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये सभी शूरवीर मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। इससे यह समझना चाहिए कि साधक के राग द्वेष, काम क्रोध आदि भी पहले से ही मारे हुए हैं, अर्थात सत्ता रहित हैं। इनको हमने ही सत्ता और महत्ता देकर अपने में स्वीकार किया है। वास्तव में इनकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। ना सतो विद्यते भावः, असत की कोई सत्ता ही नहीं, असत विद्वान ही नहीं। गीता दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक। तो जैसे अर्जुन से कहते हैं भगवान की, ये सारे शूरवीर मेरे द्वारा पहले ही मारे हुए हैं, मया हंतास्त्वम जेहि, और तुम इनको मारो, ये तो मारे जा चुके हैं, तुम इनको मारो। तो ऐसे ही साधक को समझना चाहिए कि जो साधक के राग द्वेष हैं, काम क्रोध हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष है, राग द्वेष है, मैं मेरी अहमता ममता, जो कुछ भी है वो भगवान ने पहले ही मारे हुए हैं, अर्थात वे सत्ता रहित हैं। इनको हमने ही सत्ता और महत्ता देकर अपने में स्वीकार कर रखा है। वास्तव में तो इनकी सत्ता ही नहीं है, वास्तव में मरे हुए ही हैं, इनकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। ना सतो विद्यते भावा। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 35। संबंध,
विराट रूप भगवान के अत्यंत उग्र रूप को देखकर अर्जुन ने 31वें श्लोक में पूछा कि आप कौन हैं? मैं पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ क्या करने आए हैं? 32वें श्लोक में भगवान ने उसका उत्तर दिया कि मैं बड़ा हुआ काल हूँ और सबका संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। फिर 33वें 34वें श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को आश्वासन दिया कि मेरे द्वारा मारे हुए को ही तू मार दे, तेरी जीत होगी। इसके बाद अर्जुन ने क्या किया, इसको संजय आगे के श्लोक में बताते हैं। श्लोक नंबर 35। एतच् श्रुत्वा वचनं केशवस्य एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। संजय उवाच है, संजय बोले, भगवान केशव का यह वचन सुनकर भय से कांपते हुए किरीटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कार करके और भयभीत होते हुए भी फिर प्रणाम करके गदगद वाणी से भगवान कृष्ण से बोले। दोबारा से सुन लें, श्लोक भी सुन लें, इसका अर्थ भी सुन लें। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटिः नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। भगवान केशव का यह वचन सुनकर भय से कांपते हुए किरीटधारी अर्जुन, संजय बोले, भगवान केशव का यह वचन सुनकर भय से कांपते हुए किरीटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कार करके और भयभीत होते हुए भी फिर प्रणाम करके गदगद वाणी से भगवान कृष्ण से बोले। क्या बोले वो अगले श्लोक में, पहले इसकी व्याख्या कर लेते। एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलिर्वेपमानः किरीटी। अर्जुन तो पहले से भयभीत थे ही, फिर भगवान ने मैं काल हूं, सबको खा जाऊंगा, ऐसा कहकर माने डरे हुए को और डरा दिया। तात्पर्य है कि कालोस्मि यहाँ से लेकर मया हंतास्त्वम जही, यहाँ तक भगवान ने नाश ही नाश की बात बताई। इसे सुनकर अर्जुन डर के मारे कांपने लगे और हाथ जोड़कर बार बार नमस्कार करने लगे। अर्जुन ने इंद्र की सहायता के लिए जब काल, खंज आदि राक्षसों को मारा था, तब इंद्र ने प्रसन्न होकर अर्जुन को सूर्य के समान प्रकाश वाला एक दिव्य किरीट अर्थात मुकुट दिया था। किरीट है मुकुट और किरीटी है जिसने मुकुट धारण कर रखा है, अर्थात अर्जुन किरीटधारी अर्जुन किरीटी। तो किरीट मुकुट दिया था, इसी से अर्जुन का नाम किरीटी पड़ गया। स्टार लिख के दिया है। पूरा शक्रेण में दत्तम युद्धतो दानवर शभैः किरीटम मूर्धिन सूर्याभम तेनाहुर्माम किरीटिनम। महाभारत विराट पर्व 44:17 में दिया है। तो इसी से अर्जुन का नाम किरीटी पड़ गया। यहाँ किरीटी कहने का तात्पर्य है कि जिन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को मारकर इंद्र की सहायता की थी, वे अर्जुन भी भगवान के विराट रूप को देखकर कंपित हो रहे हैं।
तो तात्पर्य जो यहाँ है किरीटी का वो है, क्योंकि इंद्र ने दिया था तो किरीटी इसलिए संबोधन दिया गया अर्जुन को कि जिन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को मारकर इंद्र की सहायता की थी, वे अर्जुन भी भगवान के विराट रूप को देखकर कंपित हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम सगद्गदम भीत भीतः प्रणम्य। काल सबका भक्षण करता है, किसी को भी छोड़ता नहीं, कारण कि यह भगवान की संहार शक्ति है जो हरदम संहार करती ही रहती है। इधर अर्जुन ने जब भगवान के अति उग्र विराट रूप को देखा तो उनको लगा कि भगवान काल के भी काल अर्थात महाकाल हैं, उनके सिवाय दूसरा कोई भी काल से बचने वाला नहीं है। इसलिए अर्जुन भयभीत होकर भगवान को बार बार प्रणाम करते हैं। भूयः कहने का तात्पर्य है कि पहले 15 में से 31वें श्लोक तक अर्जुन ने भगवान की स्तुति और नमस्कार किया, अब फिर भगवान की स्तुति और नमस्कार करते हैं। पहले भी कर चुके हैं तो दोबारा कर रहे हैं, इसलिए भूय आया अर्थात फिर। हर्ष से भी वाणी गदगद होती है और भय से भी। यहाँ भय का विषय है, अगर अर्जुन बहुत ज्यादा भयभीत होते हैं तो वे बोल ही ना सकते, परंतु अर्जुन गदगद वाणी से बोलते हैं, इससे सिद्ध होता है कि वे इतने भयभीत नहीं है। तो भयभीत तो हैं, इतने नहीं है, क्योंकि भय में तो वाणी बंदी हो जाती है। तो चूंकि गदगद वाणी से बोल रहे हैं, सगद गदम, गदगद वाणी से, तो इसका मतलब इतने भयभीत नहीं है। संबंध अब आगे के श्लोक से अर्जुन भगवान की स्तुति करना आरंभ करते हैं। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी भगवान, हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम गुण लीला का कीर्तन करने से यह संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है और अनुराग प्रेम को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम गुण कीर्तन, आपके नाम गुण आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग दसों दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं और संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह सब होना उचित ही है। व्याख्या ब्रैकेट में दिया है, संसार में यह देखा जाता है कि जो व्यक्ति अत्यंत भयभीत हो जाता है उससे बोला नहीं जाता। अर्जुन भगवान का अत्युग्र रूप देखकर अत्यंत भयभीत हो गए थे। फिर उन्होंने इस 36वें श्लोक से लेकर 46वें श्लोक तक भगवान की स्तुति कैसे की, इसका समाधान यह है कि यद्यपि अर्जुन भगवान के अत्यंत उग्र अर्थात भयानक विश्व रूप को देखकर भयभीत हो रहे थे, तथापि वे भयभीत होने के साथ साथ हर्षित भी हो रहे थे। जैसा कि अर्जुन ने आगे कहा है, अदृष्ट पूर्वम हर्षितोस्मि दृष्टवा भयंच प्रव्यथिम मनो में, 11वें अध्याय का 45वां श्लोक। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन इतने भयभीत नहीं हुए थे जिससे कि वे भगवान की स्तुति भी ना कर सकें। तो पहला पद है हृषिकेशः, हृषिकेश इंद्रियों का नाम हृषिक है और उसके ईश अर्थात मालिक भगवान है। यहाँ इस संबोधन का तात्पर्य है कि आप सबके हृदय में विराजमान रहकर इंद्रियां, अंतःकरण आदि को सत्ता स्फूर्ति देने वाले हैं। तब प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यत्यनुरज्यते च
संसार से विमुख होकर आपको प्रसन्न करने के लिए भक्त लोग आपके नामों का, गुणों का कीर्तन करते हैं। संसार से विमुख होकर आपको प्रसन्न करने के लिए भक्त लोग आपके नामों का, गुणों का कीर्तन करते हैं, आपकी लीला के पद गाते हैं, आपके चरित्रों का कथन और श्रवण करते हैं, तो इससे संपूर्ण जगत हर्षित होता है। तात्पर्य यह है कि संसार की तरफ चलने से तो सबको जलन होती है, परस्पर राग द्वेष पैदा होते हैं, पर जो आपके सन्मुख होकर आपका भजन कीर्तन करते हैं, उनके द्वारा मात्र जीवों को शांति मिलती है, मात्र जीव प्रसन्न हो जाते हैं। उन जीवों को पता लगे चाहे ना लगे, पर ऐसा होता है। बहुत ही सुंदर बात लिखी है कि अगर हम कोई भी जीव कीर्तन करता है, भगवान के नाम का उच्चारण करता है, उनके गुणों का कीर्तन करता है, जैसे यहाँ लिखा है कि आपके नाम गुण लीला का कीर्तन करते हैं, इससे क्या होता है, यह इसको और विस्तार करके लिखा है कि आपके लीला के पद गाते हैं, आपके चरित्रों का कथन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो इससे संपूर्ण जगत हर्षित होता है। तो कीर्तन करने वाला तो प्रसन्न होता ही है, जो कीर्तन करते हैं, भगवान की लीलाओं का गान करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र में भी तो भगवान की लीला ही है। तो या आपकी लीलाओं के पद गाते हैं, आपके चरित्रों का कथन करते हैं, श्रवण करते हैं या सुनते भी हैं, तो इससे सारा संसार हर्षित होता है। कारण ये है कि जिसको भी अनुभव है, जो कीर्तन करते हैं उनको अनुभव है, जो कथा आदि करते हैं या सुनते हैं, एक आनंद आता है, एक हर्ष, एक प्रसन्नता पैदा होती है कीर्तन करने वाले। लेकिन आसपास भी वो तरंगें उसकी विकीर्ण होती हैं, विकीर्णित होती हैं, मतलब निकलती हैं वहां से वो तरंगें प्रसन्नता वाली, तो जिससे संपूर्ण जगत हर्षित होता है, वह अदृश्य स्तर पर होता है। तो यह एक सच्ची बात है। कीर्तन आदि करने से ही सच्ची प्रसन्नता, सच्चा प्रेम, सच्चा आनंद पैदा होता है। लेकिन संसार की तरफ चलने से तो सबको जलन होती है। संसार में कितना भी चलें, कोई संतुष्टि, कोई सुख नहीं मिलता। शुरू में ऐसा लगता है, जरूर है, लेकिन मिलता नहीं, बल्कि क्या होता है, राग द्वेष पैदा हो जाते हैं। संसार की तरफ चलने से परस्पर राग द्वेष पैदा होते हैं। पर आपके सम्मुख होकर जो आपका भजन कीर्तन करते हैं, मान लो भगवान के सम्मुख होकर के, सम्मुख से मतलब कि संसार से विमुख होकर के भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, तो वो भगवान के सम्मुख ही हैं। या ये भी कह सकते हैं कि भगवान के विग्रह, मूर्ति आदि के आगे भजन कीर्तन करते हैं बैठ करके, या किसी कोई चित्र लगा करके भगवान का, तो भजन कीर्तन करते हैं, या शालिग्राम आदि रख कर भी कोई भजन कीर्तन करते हैं, तो ये सम्मुख होना है। लेकिन जो संसार से विमुख है और भजन कीर्तन कर रहा है, वो परमात्मा के सम्मुख है ही, चाहे उसके आगे कोई मूर्ति, कोई शालिग्राम, कोई विग्रह, कोई चित्र है या नहीं, वो भगवान के सम्मुख ही है जो भजन कीर्तन कर रहा है। तो उनके द्वारा मात्र जीवों को शांति मिलती है, मात्र जीव प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो कोई भजन कीर्तन करता है, उससे जीव प्रसन्न हो जाते हैं। उन जीवों को पता लगे चाहे ना लगे, पर होता है ऐसा, पर ऐसा होता है। कीर्तन करते हैं, भगवान की लीलाओं का गान करते हैं, भगवान की लीलाओं के पद गाते हैं, भगवान के गुणों का गान करते हैं, इससे एक आनंद पैदा होता है। नए व्यक्ति को तो शायद ये बात समझ में ना आए, लेकिन जो कीर्तन करता है उसे ऐसा लगता है, और आसपास की तरंगें भी हर्षित हो जाती हैं, आसपास का वातावरण, पूरे जगत को। तो किसी को ये इसमें शंका हो तो कीर्तन करे, घंटा आधा घंटा प्रतिदिन, कुछ ही दिनों में देखेगा कि आनंद भीतर से पैदा होना शुरू हो जाता। प्रेम आनंद जो है ना, वो संसार में तो भासता है, संसार में है नहीं। संसार में तो जैसे दर्पण में मुख दिखाई दे रहा, दर्पण में मुख होता नहीं। जैसे झील में चंद्रमा दिखाई देता, चंद्रमा वहाँ है नहीं। जैसे ही झील में चंद्रमा को पाने के लिए जाएंगे और हाथ डालेंगे झील में, तो जैसे ही पानी हिलेगा तो चंद्रमा वहाँ समाप्त हो जाएगा, हिल जाएगा। हिल जाएगा मतलब उस तरंगों में जो शांत चंद्रमा और आकाश और तारे दिखाई दे रहे थे, वह झील में पाने जाएंगे, उसमें हाथ डालते ही वह सब कुछ अदृश्य हो जाएगा। लेकिन सच्चा प्रेम, सच्चा आनंद कहाँ है? वो है भगवान के नाम आदि में, कीर्तन आदि में।
तो उससे क्या होता है, पूरा जगत हर्षित होता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर नित्य प्रति किसी के घर में होता है तो दुख कष्ट होते हुए भी हर्ष आपके भीतर से पैदा हो जाएगा। अगर भयंकर कष्ट आ रहे हो, भयंकर दुख हो, तो वो धीरे धीरे दुख कष्ट भी दूर हो जाएगा। और जिस समय वो दुख कष्ट सहन करने की समय है, सहन करने की वेला है, उस समय उसे सहन करने की शक्ति आएगी। और बाहर से कोई भी सुख का साधन ना होते हुए, हर्ष का आनंद का साधन ना होते हुए, भीतर उसके हर्ष और आनंद पैदा हो जाएगा। बाहर से सारी परिस्थितियां दुखमयी हैं, भयंकर दुखमयी परिस्थिति हैं, लेकिन अगर वो कीर्तन और कथा आदि श्रवण करता है, ये हम अपने अनुभव से बता रहे हैं, ये लिखी बात नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ लिखा तो हुआ है कि सारा जगत हर्षित होता है। लेकिन ये बात ऐसी अनुभव से है कि ऐसा होता है। विपरीत परिस्थितियां हो, प्रतिकूल परिस्थितियां हो, भयंकर विपरीत परिस्थितियां हो, अगर भजन कीर्तन भगवान के नाम गुण का कीर्तन करता है, शास्त्रों में भगवान की लीलाओं को पढ़ता है, सुनता है, या भगवान का चिंतन करता है, कीर्तन करता है, तो आनंद एक उसके भीतर पैदा होता है, प्रतिकूल परिस्थितियां होते हुए भी। और समय आने पर वह प्रतिकूल परिस्थितियां भी दूर हो जाती। तो प्रेम और आनंद जो हमें संसार में जाते हैं, वो तो दर्पण में मुख की तरह और झील में चंद्रमा की तरह बस दिखाई ही दे रहा है नहीं वहाँ। क्योंकि जब जाएंगे, जैसे ही हाथ डालेंगे, जैसे ही पाना चाहेंगे, तो वहाँ कुछ मिलेगा नहीं। शीशे में, दर्पण में पाना चाहेंगे तो हम लहूलुहान हो सकते हैं टकरा करके, और झील में पाना चाहेंगे तो वो सब कुछ अदृश्य हो जाएगा। तो सच्चा आनंद जो है, सच्चा जो प्रेम है, वो कथा कीर्तन में ही है। इसलिए रामचरितमानस में भी कहा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। वो प्रेम ही प्रेम को प्रकट करता है, ये भी बात है। लेकिन प्रेम संसार की तरफ ना होकर के परमात्मा की तरफ होना चाहिए, अर्थात परमात्मा के नाम गुण लीला कीर्तन आदि से प्रेम होना चाहिए। भगवान की कथाओं से, भगवान की लीलाओं से प्रेम अगर होगा तो प्रेम आपके भीतर पैदा हो जाए। एक बार ना भी हो तो झूठा ही प्रेम लीला से, कीर्तन से, कथा से कर लेंगे, झूठा ही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। तो भगवान के लिए ये गीत है। संसार में तो झूठा झूठा ही रहता है, संसार में तो सच्चा प्रेम भी झूठा होता है, लेकिन भगवान की तरफ किया गया झूठा प्रेम भी सच्चा हो जाता है। तो प्रेम के बिना तो आनंद नहीं है जगत में। सारे लोग प्रेम और आनंद और सुख के लिए, सुख भी नहीं, आनंद और प्रेम के लिए तलाश कर रहे हैं। जगत की तरफ भी हम आनंद और प्रेम के लिए ही दौड़ते हैं, जगत की तरफ भी। लेकिन जब हम परमात्मा की तरफ चलेंगे तो सच्चा आनंद और प्रेम प्राप्त होगा। जैसे रामचरितमानस में एक और चौपाई है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लही कोई जानन हारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम जी को केवल प्रेम प्यारा है। और जो कोई जानने वाला जान सकता है, प्रेम को पाने के लिए प्रेम से ही चलना पड़ेगा। और रामचरितमानस में ये भी कहते हैं भगवान शिव पार्वती से, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सच हरि भजन सत्य हरि भजन जगत सब सच सपना। तो हरि भजन सत्य, हरि भजन है क्या वास्तव में? हरि भजन प्रेम है। कोई हरि भजन कोई काम नहीं है। जिनको काम लगता है अभी, तो अभी उन्होंने सत्य जाना नहीं। हाँ, धीरे धीरे वो एक बार शुरुआत करेंगे हरि भजन करने की, तो हरि भजन अपने आप में प्रेम है। तो चाहे तो भगवान के नाम का उच्चारण करें, चैंटिंग करें, हरि भजन करें, मतलब वो प्रेम है, उससे भी प्रेम पैदा होगा। या भजन गाएं, कीर्तन करें, हरि भजन करें, ये भी हरि भजन है, इससे भी प्रेम पैदा होगा। या भगवान की कथाओं को सुने, लीलाओं को सुने,
या सुनाएं या पढ़ें, तो लीलाओं में क्या है, भगवान के गुण हैं, तो उससे भी प्रेम पैदा होगा। तो ये प्रेम से ही प्रेम प्रकट होता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लही कोई जानन हारा। तो जो यहाँ लिखा है कि यह संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है, जगत प्रहर्ष्यति च अनुरज्यते, और अनुराग को प्राप्त हो रहा है। किस लिए? तब प्रकीर्त्या, प्रकीर्त्या क्या होता है? कीर्तन, नाम गुण लीला का कीर्तन। आपके तब प्रकीर्त्या, आपके नाम गुण लीला के कीर्तन से जगत प्रहस्यत्य अनुरज्यते चा, यह संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है, और अनुरज्यते, अनुराग अर्थात प्रेम को प्राप्त हो रहा है। हर्षित, केवल हर्षित नहीं होता, प्रेम को प्राप्त होता है, क्योंकि वो भगवान के नाम गुण लीला का जो कीर्तन है, गान है, वो है ही प्रेम। तो यहाँ बता भी दिया, बार बार बता दिया है, वो प्रेम ही है, प्रेम से ही प्रेम प्रकट होता है। प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान क्या है? भगवान भी प्रेम है। जिससे हम प्राप्ति चाहते हैं कि भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, वो क्या है? वो प्रेम की ही प्राप्ति है अंततः। इसलिए भक्ति को श्रेष्ठ माना है। एक तो मोक्ष है, एक मुक्ति है, उसमें शायद कुछ कमी भी रह जाती होगी, लेकिन जो भक्ति से भगवान की प्राप्ति होती है, वो होता क्या है? वो प्रेम ही प्राप्त होता है, प्रेम और आनंद प्राप्त हो जाता है। प्रेम होगा तो ही आनंद होगा। अब जीवन में किसी के प्रेम ही ना हो तो आनंद कहाँ से आएगा? वस्तुओं से भी हमें प्रेम होता है तो भी उनसे आनंद आता है, चीज़ों से, खाने पीने की चीज़ों से भी हमें प्रेम होता है तो भी उससे आनंद आता है उनको खाने पे। अगर उनमें आसक्ति और प्रेम ना हो वस्तु पदार्थों से, तो उनमें भी आनंद नहीं आएगा। वस्तु व्यक्ति पदार्थ में हमारी आसक्ति होती है, हमारा प्रेम होता है, तभी उसमें आनंद आता है। अब किसी को आप जानते नहीं, किसी से आपको कुछ लेना देना नहीं, उससे आपको प्रेम नहीं आता, उससे आपको आनंद नहीं आता वस्तु व्यक्ति पदार्थ से। जिस व्यक्ति को आप जानते हैं, जिससे प्रेम है, उसी से आनंद मिलता है। ऐसे ही भगवान प्रेम है मात्र, और उस प्रेम का आसान सा तरीका है, भगवान के नाम गुण लीला का कीर्तन करे, चिंतन करे, बस भगवान की ही बात करे, कुछ भी करे, चाहे अपना धर्म कर्म निभाए, कर्तव्य कर्म निभाए, भगवान का चिंतन करता रहे, भगवान के गुणों का गान करता रहे, भगवान के कथन गाता रहे। गीता के कथन क्या है? भगवान के ही कथन है, उनको भी गाएगा तो भी प्रेम पैदा हो जाएगा। इसलिए तो गीता है ये, गीत भी प्रेम ही होता है। ये आजकल गीत भी प्रेम ही होता है। आजकल जो ये गीत सैड सॉन्ग चल गए हैं, दुख भरे गीत, दुख भरा कोई गीत नहीं होता, दुख भरी तो आह होती है। गीत मतलब प्रेम, गीत मतलब आनंद। तो खैर, और ये मिलता कैसे है? ये संसार में तो भ्रम है, संसार में तो मिलता नहीं है, मात्र भासता है, मात्र दिखाई देता है। ये मिलता है हरि भजन में, हरि कीर्तन में, भगवान के नाम गुण लीला का कीर्तन करने से, भगवान की कथाओं को सुनने से, भगवान के गाथाओं को गाने से, भगवान के जो ये चौपाइयाँ आदि हैं, श्लोक हैं भगवान ने गाए, उनको गाने से। आगे चलते हैं। जैसे भगवान अवतार लेते हैं तो संपूर्ण स्थावर जंगम जड़ चेतन जगत हर्षित हो जाता है, अर्थात वृक्ष लता आदि स्थावर, देवता मनुष्य ऋषि मुनि किन्नर गंधर्व पशु पक्षी आदि जंगम, नदी सरोवर आदि जड़, सबके सब प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान के नाम लीला गुण आदि के कीर्तन पर सभी, कीर्तन का सभी पर असर पड़ता है और सभी हर्षित होते हैं। तो जितने नाम यहाँ लिए हैं, वृक्ष लता देवता मनुष्य ऋषि मुनि किन्नर गंधर्व पशु पक्षी नदी सरोवर आदि सब हर्षित होते हैं। कब? जब आप भगवान का नाम, भगवान के लीला, भगवान के गुणों का कीर्तन करते हैं, तो इनका सभी पर असर पड़ता है और ये सभी
हर्षित होते हैं और अनुराग को प्राप्त होते हैं, प्रेम को प्राप्त। अनुरज्यते लिखा है शब्द, जगत प्रहृष्यत्य अनुरज्यते, जगत प्रहृष्यत्य अनुरज्यते च, कब? तब प्रकीर्त्या, आपके कीर्तन से। तो सबसे बड़ी ये रसायन है, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। दास में भी प्रेम है, दास बनने में ही प्रेम है, किसी का सेवक बन जाने में ही प्रेम है। ये तो जो कोई प्रेमी ही जान सकता है, या कोई सच्चा दास हो वही जान सकता है। तो राम रसायन क्या है? ये कीमिया है, एक औषधि है। राम नाम औषध है, औषध है। ऐसे ही भगवान का नाम कीर्तन औषधि है, जो सबको हर्षित करती है, स्वयं को भी हर्षित करती है, सभी को हर्षित करती है और प्रेम दिलाती है, प्रेम को उत्पन्न करती है, सभी को हर्षित कर देती है। देवता, मनुष्य, ऋषियों आदि को भी, किन्नर गंधर्व पशु पक्षी सबको, नदी सरोवर जड़ चेतन सबको, आदि जड़ को भी, नदी सरोवर आदि जड़ सब के सब प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान के नामों और गुणों का कीर्तन करने से जब मनुष्य हर्षित हो जाते हैं, अर्थात उनका मन भगवान में तल्लीन हो जाता है, तब भगवान की तरफ वृत्ति होने से उनका भगवान में अनुराग प्रेम हो जाता है। तो मनुष्य हर्षित हो जाता है, अर्थात उसका मन भगवान में लीन हो जाता है, तल्लीन हो जाता है, उसका ध्यान लग जाता है। तब भगवान की तरफ वृत्ति होने से, भगवान की तरफ ध्यान लगने से, मन तल्लीन होने से उनका, अर्थात जीव का, मनुष्य का भगवान में अनुराग प्रेम हो जाता है। तो लीनता जहाँ प्रेम, वहाँ वहीं प्रेम प्रकट हो जाएगा। जहाँ लीन हो जाएगा कोई, किसी भी कार्य में भी लीन हो जाए पूरी तरह से, तो वहाँ भी प्रेम प्रकट हो जाता है। रक्षांसी भीतानी दिशो द्रवंती, जितने राक्षस हैं, भूत प्रेत पिशाच हैं, वे सब के सब आपके नामों और गुणों का कीर्तन करने से, आपके चरित्रों का पठन कथन करने से भयभीत होकर भाग जाते हैं। तो हर्ष और आनंद तो आता ही है, देवता तक हर्षित हो जाते हैं, ऋषि मुनि हर्षित हो जाते हैं। एक काम और होता है, जो कहते हैं ना हमारे घर में ये भूत प्रेत की बाधा है और पिशाच राक्षस, ये सब भाग जाते हैं जहाँ कीर्तन होता है भगवान के नाम का, या भगवान के चरित्रों का पठन पाठन होता है, जहाँ गीता पढ़ी जाती है, सब भाग जाते हैं। वहाँ कोई राक्षस पिशाच भूत प्रेत, कोई बुरी आत्मा, कोई दुष्ट प्रकृति, कोई किया कराया कुछ नहीं रह सकता। वहाँ जरूरत नहीं है किसी और बाबा के पास जाने के, नाम का कीर्तन करें, भगवान के चरित्रों का पठन पाठन करें। कुछ नहीं होता तो गीता को पढ़ें सुने, उसी से भाग जाएंगे अगर है भी तो, और नहीं है तो कभी आएंगे नहीं। और प्रेम प्रकट होगा वो अलग से, भगवान में रुचि हो जाएगी, भगवान में प्रेम हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, भक्त बन जाएंगे आप। एक छोटी सी संक्षिप्त में बता देते हैं। किसी के जेब में ये कागज का टुकड़ा था जिसपे गीता का श्लोक लिखा हुआ था। तो वो लंबी कहानी है, लेकिन तो वो प्रेत रोज उसको परेशान करता था। तो वो कोई दवाई लेने गया, मतलब कमज़ोर हो गया, वो प्रेत परेशान करता था तो कमज़ोर हो गया। तो वैद्य ने दवाई लिख के दी, एक पुड़िया दी बना करके दवाई की। तो उस जिस पुड़िया में दवाई दी थी, तो वो कागज का जो टुकड़ा लिया था उसमें गीता का एक श्लोक लिखा हुआ था। तो जो प्रेत भूत उसे रोज परेशान करता था, जब उसने वो जेब में डाला तो उस दिन प्रेत पास में तो आया लेकिन दूर खड़ा रहा। तो उसने कहा क्या बात है, वो भी चकित हुआ कि आज प्रेत आ नहीं रहा। तो उसने कहा कि आपकी जेब में, वो तो चला गया। तो बाद में पता चला, किसी ने बताया कि किसी महापुरुष ने, कि वो जेब में जो गीता का श्लोक लिखा हुआ था उस कागज पर। तो इतना इनके भगवान के वचन लिखे हुए भी अगर आपके घर में हैं, ग्रंथ पढ़े हैं अगर आपके घर में, तो भूत प्रेत तो आ ही नहीं सकते। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, यह शायद किसी जो कल्याण पत्रिका में शायद आई थी, ये पक्का नहीं है लेकिन है, वहीं की कोई घटना है, ये सेठ जी की ऐसी कोई बात है। तो जितने राक्षस हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा श्लोक है। राक्षस भूत प्रेत आदि के भयभीत होकर भाग जाने में भगवान के नाम गुण आदि कारण नहीं है, प्रत्युत उनके अपने खुद के पाप ही कारण है। अपने पापों के कारण ही वे
पवित्रों में महान पवित्र और मंगलों में महान मंगल स्वरूप भगवान के गुणगान को सह नहीं सकते। जैसे पापी व्यक्ति होता है ना, वो कथा में नहीं बैठता, सुनता नहीं है भगवान के, क्योंकि वो सुन नहीं सकता, उसके पाप उसे सुनने नहीं देते। ऐसे ही राक्षस आदि भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? वो कारण वो नहीं है कि वो भगवान का नाम गुण उसको उनको कुछ कहता है, वो वहाँ सहन ही नहीं होता उनसे, वो भगवान के नाम गुणों का जो तरंगे हैं वो उनसे सहन नहीं होती, तो वो खुद भाग जाते हैं। तो पवित्रों में महान पवित्र और मंगलों में महान मंगल स्वरूप भगवान के गुणगान को सह नहीं सकते। सबसे पवित्र पवित्रों व पवित्रों में भी पवित्र क्या है, मंगलों में भी मंगल क्या है? भगवान का गुणगान, भगवान का नाम कीर्तन आदि आदि। तो भगवान के गुणगान को वे राक्षस आदि सह नहीं सकते, और जहाँ गुणगान होता है वहाँ वे टिक नहीं सकते। अगर उनमें से कोई टिक जाता है तो उसका सुधार, अगर वो टिक जाएगा तो वो राक्षस रहेगा नहीं, उसका सुधार हो जाता है, उसकी वह दुष्ट योनि छूट जाती है और उसका कल्याण हो जाता है। तो ये भी एक बात है कि अगर कोई कथा कीर्तन होता है, वहाँ कोई भूत पिशाच राक्षस प्रेत आदि हो, पहली बात तो भाग जाएगा, सुन नहीं सकेगा, टिक नहीं सकेगा। अगर टिक जाए तो उसकी जोनी छूट जाएगी, वह उसका सुधार हो जाएगा और उसका कल्याण हो जाएगा। इतना महत्व है। सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा, सिद्धों के, संत महात्माओं के और भगवान की तरफ चलने वाले साधकों के जितने समुदाय हैं, वे सब के सब आपके नामों और गुणों के कीर्तन को तथा आपकी लीलाओं को सुनकर आपको नमस्कार करते हैं। ये भगवान के विराट रूप में अर्जुन को दिखाई दे रहा है। सिद्धों के, संत महात्माओं के और भगवान की तरफ चलने वाले साधकों के जितने समुदाय हैं, वे सब के सब आपके नामों और गुणों के कीर्तन को तथा आपकी लीलाओं को सुनकर आपको नमस्कार करते हैं। यह ध्यान रहे कि यह सब का सब दृश्य भगवान के नित्य दिव्य अलौकिक विराट रूप में ही है। उसी में एक एक से विचित्र लीलाएं हो रही, उसी में एक से एक विचित्र लीलाएं, एक से एक विचित्र लीलाएं हो रही हैं। तो यह सब दृश्य भगवान के नित्य, जो हमेशा से भगवान का नित्य मतलब हमेशा ही है, दिव्य है, अलौकिक विराट रूप जो है उसमें है ये सब के सब दृश्य। उसी में से एक विचित्र लीलाएं हो रही हैं, जिसको अर्जुन देख रहे हैं, और जैसा देख रहे हैं वैसा वर्णन भी कर रहे हैं। अगला पद है स्थाने। यह सब यथोचित ही है और ऐसा ही होना चाहिए तथा ऐसा ही हो रहा है, कारण कि आपकी तरफ चलने से शांति, आनंद, प्रसन्नता होती है, विघ्नों का नाश होता है। तो अगला पेज आ गया, पहले एक ये आया हुआ है, इसमें स्टार लिख के, स्टार कहाँ लगा था, ये रहा, जहाँ हमने देखा था ये रक्षांसी भीतानी दिशो दरवंती, जो हम कर चुके हैं, ये पेज नंबर 777 पर। जितने राक्षस हैं, भूत प्रेत पिशाच हैं, वे सब के सब आपके नामों और गुणों का कीर्तन करने से, आपके चरित्रों का पठन कथन करने से भयभीत होकर भाग जाते हैं। इसको स्टार लिख के दिया है नीचे। न यत्र श्रवणादीनि रक्षोधानानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वताम भर्तृयातु धान्यश्च तत्र ही। श्रीमद्भागवत 10:6-3 में दिया है। जहाँ लोग अपने प्रतिदिन के कामों में राक्षसों के भय को दूर भगाने वाले भगवान के नाम गुण लीला के श्रवण, भगवान के नाम गुण लीला के श्रवण कीर्तन आदि नहीं करते, वहीं ऐसी राक्षसियों का बल चलता है। तो शायद ये पूतना के संदर्भ में लिखा होगा या कोई और होगा कि यहाँ पर भगवान के नाम या गुण या लीला, तीन ही चीज़ हैं। नाम का कीर्तन है, उनके गुणों का गान है, लीलाओं का श्रवण है। तो वहाँ जिनका कीर्तन आदि नहीं होता, वहीं पर ऐसे राक्षसियों का बल चलता है। तो अपने चलते हैं यहाँ पर थे। स्थाने, यह सब यथोचित ही है और ऐसा ही होना चाहिए तथा ऐसा ही हो रहा है। ये अंतिम पैराग्राफ है 777 श्लोक पेज का, साधक संजीवनी ग्रंथ से जो अभी कर रहे हैं, श्लोक नंबर 36 का अर्थ चल रहा है। तो उसमें स्थाने पद आया है। यह सब यथोचित ही है और ऐसा ही होना चाहिए तथा ऐसा ही हो रहा है, कारण कि आपकी तरफ चलने से शांति, आनंद, प्रसन्नता होती है। ये सभी जानते हैं, भजन कीर्तन करने वाले। विघ्नों का नाश होता है, ये सभी जानते हैं। और आपसे विमुख होने पर दुख ही दुख, अशांति ही शांति होती है, ये भी सभी जानते हैं। तात्पर्य है कि आपका अंश जीव आपके सम्मुख होने से सुख पाता है
उसमें शांति, क्षमा, नम्रता आदि गुण प्रकट हो जाते हैं और आपके विमुख होने से दुख पाता है, यह सब उचित ही है। यह जीवात्मा परमात्मा और संसार के बीच का है। अगला पैरा, यह जीवात्मा परमात्मा और संसार के बीच का है। यह स्वरूप से तो साक्षात परमात्मा का अंश है और प्रकृति के अंश को इसने पकड़ा है। अब यह ज्यों ज्यों प्रकृति की तरफ झुकता है, त्यों ही तो इसमें संग्रह और भोगों की इच्छा बढ़ती है। संग्रह और भोगों की प्राप्ति के लिए यह ज्यों ज्यों उद्योग करता है, त्यों ही तो इसमें अभाव, अशांति, दुख, जलन, संताप आदि बढ़ते चले जाते हैं। परंतु संसार से विमुख होकर यह जीवात्मा ज्यों ज्यों भगवान के सम्मुख होता है, त्यों ही त्यों यह आनंदित होता है और इसका दुख मिटता चला जाता है। तो जो जीव है, जो मनुष्य है, एक तरफ उसके परमात्मा है, एक तरफ संसार, और बीच में दोनों के मिक्स करने से ये जीव बन गया। मतलब परमात्मा का अंश है, स्वरूप से तो साक्षात परमात्मा का अंश है, और चूंकि प्रकृति को अंश को इसने पकड़ा हुआ है, तो दोनों के सहयोग से ये बना हुआ है। तो अब ये इसके ऊपर निर्भर करता है। अगर वो प्रकृति की तरफ जाता है तो इसमें भोग भोगने की इच्छा ज़्यादा बढ़ती है, भोग की और संग्रह की, कि भोगों को भोग लूँ और संग्रह कर लूँ, इकट्ठा कर लूँ। इकट्ठा किस लिए करना है? वो भी भोग भोगने के लिए। तो मुख्य बात यह है कि जब वह प्रकृति की तरफ झुकता है तो इसमें भोग की इच्छा बढ़ती है, अर्थात संग्रह की इच्छा बढ़ती है। और संग्रह और भोगों की प्राप्ति के लिए यह ज्यों-ज्यों उद्योग करता है, अर्थात मेहनत करता है, त्यों-त्यों जितना उसमें और डूबता उसमें संसार की तरफ डूबता चला जाता है, भोगों की तरफ, संग्रह की तरफ, त्यों-त्यों इसे अपने में अभाव दिखाई देता है। इसको लगता है कुछ कमी है। जितना भोगता चला जाता है उतनी कमी दिखाई देती है, उतना अभाव, अशांति, दुख, जलन, संताप आदि बढ़ते चले जाते हैं। लगता तो ऐसे कि संसार की तरफ जाऊंगा तो अभाव मिट जाएगा, अशांति मिट जाएगी, दुख मिट जाएगा, जलन मिट जाएगी, संताप मिट जाएगा, पर होता उल्टा है। वो बढ़ता चला जाता है और भोगों की इच्छा बढ़ती चली जाती है, संग्रह करने की इच्छा बढ़ती जाती है। ये ऐसे ही है जैसे अग्नि में जब घी डालते हैं तो अग्नि बुझती नहीं बल्कि और प्रज्वलित हो जाती है, अभाव, अशांति, दुख, जलन, संताप और बढ़ जाते हैं। पर अगर यह संसार से विमुख होकर जीवात्मा ज्यों ज्यों भगवान की तरफ जाए, कथा कीर्तन में मन लगाए, रुचि, त्यों तो यह आनंदित होता जाता है, त्यों तो इसका आनंद बढ़ता चला जाता है और इसका दुख मिटता चला। परिशिष्ट भाव, यहाँ स्थाने पद पीछे और आगे दोनों जगह आए श्लोकों के लिए समझना चाहिए। भगवान ने 32वें, 33वें और 34वें श्लोकों में जो बात कही थी और जो बात इस श्लोक में कही है, उसके लिए अर्जुन कहते हैं कि प्रतिपक्ष के सभी योद्धा मेरे द्वारा मारे हुए हैं, तू केवल निमित्त बन जा। आदि जो कुछ आपने कहा है, ये अर्जुन कह रहे हैं भगवान की तरफ से, आदि जो कुछ आपने कहा है वह आपका कथन उचित ही है। आपके नाम गुण आदि का कीर्तन करने से जगत हर्षित हो रहा है और राक्षस लोग भयभीत होकर भाग रहे हैं। आदि जो हो रहा है वह भी ठीक ही हो रहा है। तो ये कथन भगवान का कि प्रतिपक्ष के योद्धा मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तो निमित्त बन जा, कहते हैं अर्जुन कि ये आपका कथन उचित है। और आपके नाम गुण आदि का कीर्तन करने से जगत हर्षित हो रहा है, राक्षस लोग भाग रहे हैं, आदि यह जो हो रहा है यह भी ठीक ही हो रहा है। आपके द्वारा ही यह सब लीला हो रही है, मेरे द्वारा नहीं। तो ये लीला जो हो रही है, युद्ध योद्धा मारे जा रहे हैं, अर्जुन को केवल निमित्त बनना है, ये भगवान के द्वारा हो रही है। और जो ये कीर्तन आदि से राक्षस भाग रहे हैं, यह सब भी ठीक हो रहा है, यह भी आपके द्वारा लीला हो रही है, ये मेरे द्वारा कुछ नहीं हो रहा। तो ये सब भगवान की लीला है। तो जीव को केवल कीर्तन करना है। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है। तो जैसे लिखा है, स्थाने से तात्पर्य है सब होना उचित ही है। तो स्थाने ऋषिकेश तब प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यते अनुरज्यते च, कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण, हे ऋषिकेश, आपके कीर्तन से जगत हर्षित हो रहा है और प्रेम को प्राप्त हो रहा है। यह सब होना उचित ही है। और क्या होना उचित है? राक्षसी भीतानी दिशो द्रवंती, राक्षस जो हैं डर करके दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। द्रवंती भाग रहे हैं, दिशाओं में, भीतानी भीत होकर के, डर करके भाग रहे हैं। और क्या हो रहा है? सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा, और जितने सिद्ध पुरुष हैं, ऋषि मुनि हैं, वो आपके कीर्तन आदि को सुन करके नमस्कार कर रहे हैं।
तो ये भगवान के ये विशेषता बता दी है। ये बिल्कुल सार बात है। मुझे लगता है कि यह सबसे सार जो श्लोक है, मेरे अपने विचार के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार, ये श्लोक नंबर 36 है, 11वें अध्याय का श्लोक नंबर 36। यह सार है, साधना का भी सार है कि भगवान का भजन कीर्तन करें, नाम गुण लीला का कीर्तन करें, गान करें, सुने सुनाएं, कुछ भी करें, पढ़ें, तो भूत प्रेत आदि सब भाग जाएंगे और आनंद की उत्पत्ति, प्रेम की उत्पत्ति होगी और कोई विघ्न बाधा है वो दूर हो जाएगी, चाहे वो साधना में है, चाहे वो आपके पारिवारिक जीवन में है, जहाँ भी है वो सब दूर हो जाएगी। क्योंकि भगवान के कीर्तन का प्रभाव ही ऐसा, जैसा सब होना उचित ही है। सर्वे सिद्ध संगा सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा, आपको नमस्कार कर रहे हैं सब सिद्ध, जैसा सब होना उचित है। तो आपके गुण में, लीला में, कीर्तन में ऐसा प्रभाव है कि राक्षस भाग जाते हैं और सिद्ध लोग स्तुति करते हैं और जगत हर्षित होता है। न केवल साधक बल्कि सारा जगत, उसके आसपास का वातावरण, उसका घर परिवार, देश समाज, सारी पृथ्वी हर्षित होती है। यहाँ तक कि देवता आदि भी, स्वर्ग लोक तक के देवता भी, ऋषि मुनि किन्नर गंधर्व पशु पक्षी नदी सरोवर देवता मनुष्य सब हर्षित होते हैं, वृक्ष लता आदि। तो कीर्तन में कितना आनंद है, कितना है, सब कुछ हर्षित होता है। और जब हर्षित होता है तो जो प्रेम है वो अनुरज्यते, अनुराग भी पैदा होता है। तो भगवान के कीर्तन में, भगवान के नाम में, भगवान के गुण में ऐसा प्रभाव है कि उन्हीं सब के कारण ऐसा होता है। तो आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। श्लोक एक बार पुनः इसको देख लेते हैं। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम गुण लीला का कीर्तन करने से यह संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है और अनुराग अर्थात प्रेम को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम गुण आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग दसों दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं और संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह सब होना उचित ही है। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय 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 श्री कृष्ण।